दर्शकों, आप देखिए किस तरीके से सिलफाटा में वहाँ पे रोड के किनारे जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो पेड़ पौधे लगे हैं उसमें आग लगा दिया गया है। आग लगने के बाद फिर ये जगह जब खाली हो जाएगी तो इस पर गाले बनाए जाएंगे, इस पर दुकानें बनाई जाएंगी और फिर इसको कब्ज़ा कर लिया जाएगा। इस तरीके का नज़ारा चल रहा है सिलफाटा में। ये अगर कहा जाए कि वन विभाग की ज़मीनों की लूट हो रही है तो कोई गलत नहीं होगा। वन विभाग के अधिकारी देखने नहीं आते और जो आला अधिकारी हैं उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके तार ज़मीन माफियाओं से जुड़े हैं। आप देखिए करोड़ों की ज़मीन किस तरीके से कब्ज़ा कर रहे हैं ज़मीन माफिया, और वन विभाग बिल्कुल खामोश बैठा है। क्या वन विभाग के अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे? मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, इस वक्त सिलफाटा इलाके में फॉरेस्ट की जमीन की लूट मची हुई है। बड़े हैरत की बात है कि सरकारी जमीन की इस तरह लूट हो रही है और सरकार खामोश बैठी है। वन विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। आखिर क्यों? इसमें भी एक बड़ा सवाल है। खैर, ये तो बात का विषय है, लेकिन हम मौजूदा वक्त में जो बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ एक समाज सेवक बैठे हुए हैं जावेद रिजवी साहब, और वो बताएंगे कि किस तरीके से सिलफाटा में वन विभाग की जमीनों पर अवैध निर्माण करके और लोगों को ठगा जा रहा है। हम लोगों ने रूम देखने के लिए पहले कभी कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे ले लो, सेकंड फ्लोर पे ले लो, फिर लास्ट में लाके पहुंचा दिए 7th फ्लोर पे, या आप ये ले लो, लेना हो नहीं तो मत लो। अच्छा, कितना पैसा लिए अब तक? तकरीबन कितना आपसे और आपके भाई से ले चुके? मेरा 90,000 अभी उन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, किसने लिया है? कौन है वो? वो एक रियाज मौलाना करके हैं। अच्छा, और एक इसमें पहले तो वो उसमें थे, क्या बोलते, समाजवादी पार्टी में थे वो। अच्छा, अजहर साहब करके। अच्छा, मौलाना अजहर। जी हाँ, मौलाना अजहर। जी 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 जी। वो लोग 2-3 पार्टनर थे। अच्छा, है ना, तो उनके पास कभी जाओ, कभी उनके पास जाओ, ऑफिस बंद हो गया। ऑफिस में किधर जाने का, ऑफिस का भी लापता हो गई। वहाँ से पहले मैं यहाँ मिलीनियम पे उनकी ऑफिस थी, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट बुकिंग थी इनकी। अच्छा अच्छा। हम लोगों ने वहाँ पे लिया था, हमारे भाई ने, हमने लिया था वहाँ पर रूम। अच्छा, और लेने के बाद हम लोग को रूम नहीं जमा। अच्छा, कभी आड़ा दे रहे हैं, कभी टेढ़ा दे रहे हैं, कभी नीचे दे रहे हैं, कभी ऊपर दे रहे हैं। जी जी। तो हमने बोला कि पैसे दे दो, तो पैसे के लिए आज तक वो दौड़ाते रह गए, पैसे मिले नहीं हम लोग। अच्छा अच्छा। और वो पहले उसमें थे, क्या बोलते, समाजवादी में। अच्छा, तो शायद उनकी दाल नहीं गली। समाजवादी एक अच्छी पार्टी है, इसलिए वहाँ पे नहीं गली होगी। अभी इन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया, अभी लोग धमकी देते, मतलब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, तो अभी लोग की मुंह कौन लगेगा? तो मेरे भाई का भी पैसा, उनका भी नहीं मिला, मेरा भी नहीं मिला पैसा। तकरीबन कितने लोगों की बुकिंग की होगी? बुकिंग तो कम से कम कुछ नहीं तो 1000 रुपए के हिसाब, 3000 रुपए पर महीना इनको देना था। बुकिंग तो इन्होंने 1000-2000 बुकिंग उठा ली होगी। अच्छा, इसलिए का मतलब उन्होंने कंडीशन नहीं चालू किया, उससे ज्यादा बुकिंग हो गई समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। उस टाइम की बात बता रहे हैं। और ये किस सन की बात है? 2010 का मैटर है ये। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तब से मतलब इन्होंने जो पैसा लिया है वो लोगों को घर नहीं दिया है और पैसे ले लिए हैं। वहाँ तो साइड में इनकी बंद हो गई है, कोई साइड में नहीं अभी उधर है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी शायद सुनने में ये आ रहा है कि वो फंटन होटल के बगल में इनकी जगह होगा है, कुछ दुकानें हैं। अच्छा अच्छा। 6-7 दुकान उन्होंने बनाया है। अभी जल्दी बनाई है? हाँ, जल्दी बनाई। 1-2 साल हुआ है, 1-1.5 साल। तो भी फॉरेस्ट की जमीन है? वो भी फॉरेस्ट की। तो वन विभाग के लोग कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं। अगर से करना होता तो उसी टाइम तो सहारा कॉलोनी तो बनी। सहारा का तो नाम भी निशान नहीं था, इन्होंने सहारा कॉलोनी बनाया है। अच्छा अच्छा। पहले जब वहाँ पे इतना पतरा डाले थे वो, मतलब ऐसा लगा टीएमसी बिल्डिंग चालू है। अच्छा अच्छा। अब कोई वहाँ पे जा नहीं पाता था, इतना चले यहाँ से, मतलब हट जाओ यहाँ से। जब बुकिंग हम लोग करने गए तो भाई जो बुकिंग करता आदमी देखता नहीं कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा, वहाँ पे कोई जा भी नहीं पाता था देखने के लिए। इतना उस पे स्टिक लगाए हुए थे, इतना पतरा मारा हुआ था कि पूछो। ऐसा तो लग रहा था जैसे टीएमसी है, 7/12 उनके नाम पे, 7/12 नहीं था। तो आपने वन विभाग में कोई कंप्लेन किया आज तक? नहीं, वन विभाग में किया था कि एक बार चौकी में गए थे, पुलिस चौकी में कंप्लेंट करने के लिए, मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस वाले ने क्या बोला कि ये सिविल मैटर है, आप वहाँ जाइए, ये यहाँ से नहीं होगा, सिविल मैटर है ये। अब हम लोग भाई आदमी जाता है तो पुलिस वाले के पास जाता है ताकि हमारी मदद कर सकें।
जब पुलिस ही मतलब नाकाम हम लोग को कर रही, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आप अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं पुलिस में, तो वो क्या बोलते हैं सिविल मैटर है और पार्टी के लोग हैं? आप लोग को ऐसा लेना नहीं चाहिए, आप लोग को लीगल प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अभी हम लोग सब गरीब लोग हैं, अभी हम लोग सोचेंगे मतलब भाई हमारा कम बजट में हमारा हो जाए। अभी टीएमसी में लेने जाएंगे तो कम से कम 40 लाख 50 लाख का फ्लैट मिलेगा, तो हमारी कैपेसिटी नहीं है ना लेने की। तो हमारा जो पैसा लग रहा है कम से कम वही हमको मिल जाए, पैसे ही मेरा मिल जाए, मुझे रूम ना मिले चलेगा। मेरा तो इसमें कितने पार्टनर हैं, कौन कौन है? इसमें एक अजहर मौलाना करके हैं, और एक रियाज करके हैं, एक इम्तियाज भाई करके वो भी है। अच्छा जी हाँ, मतलब ये तीनों मिल करके जो है ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। और कोई आपके पास आए इसकी फरियाद लेकर के इनके खिलाफ? बहुत से लोग हैं, अभी लोग आना नहीं चाहते हैं, पुलिस और किसी लोग डरते हैं। अच्छा। हाँ, कि पुलिस वाले मतलब इन लोग की दादागिरी भी मतलब कर दे ना, कहीं फंसा देंगे उल्टे केस में। चक्कर ये भी डर भी लगता है ना कि मतलब कहीं फंसा ना दे अपने लोग को, क्योंकि इनकी मतलब फुल बहुमत है। आए लोग दल बदलू आदमी, कभी सपा ज्वाइन करते हैं, जो मतलब मजबूत पार्टी देखते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब इनको लोग हैं, आपके कहने का मतलब है कि इनको पार्टी का सपोर्ट है? पार्टी का सपोर्ट है ना सर, तभी तो ये आगे कर रहे हैं। अगर सब पार्टी का सपोर्ट नहीं हो तो ये क्यों होता? फॉरेस्ट की जमीन पे हम तो मतलब डर लगता है, हमको अपनी जमीन पे बनाते हुए डर लगता है, तो फॉरेस्ट की जमीन पे बना रहे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, रोज मेहनत कुआं खोदते हैं और पानी पीने वाले आदमी। तो अभी अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपके भाई का पैसा है, आपके रिश्तेदार ने बुकिंग कराई है, आपने कराया है, तो अब ये नहीं, तो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं आप? अब क्या उठाएंगे? आपके पास फरियाद लेके कि मतलब आप कुछ हमारी हेल्प करेंगे, हम इसके लिए आपके पास आए ना कि आप हमारी हेल्प करिए। भाई मीडिया ही मतलब हर हेल्प कर सकती है। हमारी बात हो रही थी जावेद भाई से और इन्होंने विस्तार से सारी बातें बताई हैं, और कहीं ना कहीं जो है इनकी बातों में डर भी छलक रहा था। डर भी इस बात का कि ये पार्टी से रिलेटेड है और पुलिस इनका साथ देती है, और पार्टी के लोग जो है बड़े बड़े जो इनके नेता हैं वो लोग साथ देते हैं, इसलिए जो है इनके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और जो गरीब हैं वो परेशान है, ना उनको तो पैसा मिल रहा है और ना घर मिल रहा है। आज इन्होंने मीडिया के सामने जो है आए, मुखातिब हुए और इन्होंने अपनी बात रखी कि हमको इंसाफ मिलेगा। अब देखिए इनको इंसाफ मिलता है या इनको धमकी मिलती है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH TV न्यूज।